जय हिंद दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सीरीज जो कि है हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 9 का। और यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिससे उससे पहले हमें देखना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। ओके, नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ और नंबर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम उससे पहले और भी जो नंबर्स होते हैं, जैसे रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर्स। क्लियर, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। ओके, अच्छा चलिए बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आप इसके पहले इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए मैं बताता हूँ, नेचुरल नंबर ऐसी नंबर होती है जैसे जो हमारी काउंटिंग की जितनी नंबर होती है। जैसे हम किसी चीज को काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास 5 उंगली है। ओके, तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काउंटिंग वाली संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। अच्छा चलिए, काउंटिंग वाली संख्या हमारी क्या क्या हो गई, 1 2 3 4 हो गई। अब बताइए इसको हम कहाँ तक काउंट करते हैं, मतलब किसी भी चीज को हम किस नंबर तक काउंट करते हैं मैक्सिमम। तो आप कहेंगे 100 150 200 कितना काउंट करें बताइए, 150 200 1000। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट। ओके, मैं कहूँ कि कोई भी संख्या कहाँ तक, मतलब सॉरी, ये जो हमारा नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक होगा खत्म, तो हम नहीं बता सकते, मतलब ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ओके, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, 1 से इनफाइनाइट तक। इतना समझ में आया। चलिए ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया, ये हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। अब बताइए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्राकृतिक संख्या को कहां से स्टार्ट किया, 1 से। ओके, इससे भी छोटी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे नो सर, इससे छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब ये हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ओके, सबसे छोटी नेचुरल नंबर होगी। ओके, इतना समझ में आया, यहां तक क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब मैं पूछता हूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 हो गई, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। अब बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, क्या बताओगे आप, बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताओगे, 100, क्या बताओगे, 100 1000 10,000। तो आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैं नहीं बता सकता, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट है, यानी कि कुछ पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। जब प्राकृतिक संख्या हमें यही नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। समझ में आ रही है हमारी बात। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते,
ठीक है, मतलब सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमें नहीं पता, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब जैसे यहाँ से 1 2 3 4 या इनफाइनाइट का एक ग्रुप बन रहा है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने हमारी नेचुरल नंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बन रहा है। उस ग्रुप या उस सेट को, मतलब इस नेचुरल नंबर के ग्रुप से या सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम इसको n से, कैपिटल n से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है? मतलब हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से इनफाइनाइट तक, इनके ग्रुप या सेट्स को हम क्या बोलते हैं? तो सॉरी, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल n से। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ नोट्स लिख लेते हैं इसमें, कुछ नोट। अभी जो मैंने बताया यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ये सब हम नोट कर लेते हैं। ओके, चलिए नंबर 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई? बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। कितना होता है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। बताओ भाई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बताया? हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या सर, ये लिख देता हूं। ओके, 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? पहले तो प्राकृतिक संख्या, इसकी इंग्लिश क्या होती है? नेचुरल नंबर। दूसरा, प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होती है? 1 से इनफाइनाइट तक, कोई आपत्ति नहीं। अब तीसरा हमें ये याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, मतलब इंग्लिश में सेट्स या फिर कह सकते हैं ग्रुप। ओके, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप को या उसके सेट्स को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। यहां तक क्लियर? अब जो 2 पॉइंट हमारा बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ये जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप है उसमें सबसे छोटी क्या है? 1 है, कोई दिक्कत? अब इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सर इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। क्लियर है? ओके, नोट करना है, नोट कर लीजिए। फिर हम इसको इरेज करते हैं और प्राकृतिक संख्या के बाद अब हम इसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या होता है। इरेज करें, चलिए। चलिए अब दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो दूसरा नंबर आता है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं की अंग्रेजी क्या होती है? होल
नंबर। दैट्स क्लियर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण की अंग्रेजी होल और संख्याएं की अंग्रेजी नंबर्स। ओके, अब बताओ पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो सर पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और कहां तक होता है सर? इनफाइनाइट तक। यहां तक समझ में आया? ये हमारा क्या है? ये सारे हमारे नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से लिख दिया नेचुरल नंबर। अब क्या करोगे? नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक, बस उसके आगे कुछ नहीं, एक और जीरो बढ़ा दो। नेचुरल नंबर एक मिनिमम 1 तक है, सबसे छोटी, उससे छोटा एक जीरो होता है, जीरो बढ़ा दो। अब जो हो गया इसको और इसको मिला के ये हमारा क्या होता है सर? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू। मतलब हमारी पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक हो गई? अब 0 से इनफाइनाइट तक हो गई। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से? 1 से इनफाइनाइट, उसमें 0 बढ़ा दिया तो वो हमारा हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। और होल नंबर के ग्रुप्स को या फिर कह सकते हो आप उसके सेट्स मतलब समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अब हम इसमें भी कुछ नोट्स लिख लेते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या? फर्स्ट नंबर, उसमें हमने लिखा था, देखा था क्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं? सॉरी, होल नंबर क्या होता है? तो जीरो। जीरो यहाँ सबसे छोटा है, इससे भी छोटा आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब जीरो जो है वो हमारा सबसे छोटा पूर्ण संख्या होगा। यहां तक क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? जीरो होता है। ओके, यहां तक क्लियर है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अब सेकंड नंबर देख लेंगे। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? अब बताओ सबसे छोटी तो जीरो हो गया, सबसे बड़ी क्या होगी? यहां भी इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी हमने नहीं बता पाया, मतलब कि इनफाइनाइट था, हम यहां पे नहीं ज्ञात कर सके। तो बताओ यहां पे ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते ना। तो चलिए यहां भी लिखेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक चीज और, प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से कहां तक है? 1 से इनफाइनाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या जीरो भी बड़ा, मतलब हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, ओके, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आता है। मतलब हम एक चीज कह सकते हैं, जो भी हमारे साथ प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में भी आती है। मतलब हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नंबर और लिख लेंगे, थर्ड नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूं, थर्ड नंबर ऊपर लिख देता हूं, प्रत्येक प्राकृतिक
संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। दैट्स क्लियर। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, अब इसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर। चलिए नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, इरेज कर दें। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर अपना क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ओके, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब बताओ इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्णांक होती हैं? तो चलिए अभी इसके पहले हमने देखा नेचुरल नंबर्स। क्या क्या होती है नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 और कहां तक होता है भाई? इनफाइनाइट। ये क्या है अपना नेचुरल नंबर। अब इसमें हम जीरो और बढ़ा दिया, अब क्या हो गया? ये होल नंबर। यहां तक क्लियर है? नेचुरल नंबर में जीरो बढ़ा दिया, होल नंबर। अब बताओ जीरो से भी छोटी कोई संख्या होती है क्या? तो आप बोलोगे जी सर माइनस में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? जीरो से छोटी होती है। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -1 -2 -3 और कहां तक ये लिख सकते हैं? तो भाई इधर भी कहां तक बढ़ सकता है? इनफाइनाइट। इधर भी अनंत तक बढ़ सकता है। यहां तक क्लियर है? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? मतलब पूर्णांक संख्याएं जो भी हैं वो कहां कहां से? नेचुरल नंबर है उसमें जीरो बढ़ा दिया, पूर्ण संख्या हो गया, और अब क्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया। समझ में आया? अब आप देख सकते हो इसमें हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो भी पूर्णांक होता है, सॉरी जो भी पूर्ण संख्या होता है मतलब होल नंबर, वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। और अब इसमें देख सकते हो आप एक से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, ये सब किसमें है? प्लस में, मतलब सभी क्या है? धनात्मक। और इधर आप देख सकते हैं ये सब क्या है? सभी ऋणात्मक, मतलब ये सब क्या है? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहां तक क्लियर? और जीरो क्या है अपना? न्यूट्रल। जीरो पर क्या चार्ज होता है? जीरो का साइन क्या होता है? जीरो का साइन ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस। यहां तक समझ में आया? अब चलिए अब बताओ पूर्णांक को, मतलब पूर्णांक यहां से यहां तक है। अब इसके ग्रुप या सेट को किससे डिनोट करते हैं? इसके ग्रुप और सेट को हम कैपिटल जेड से, इसके ग्रुप या सेट को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब इसमें भी हम कुछ नोट लिख लेते हैं, इसमें भी कुछ नोट देख लेते हैं। नंबर 1, सभी पूर्ण संख्याएं, मतलब
प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। दैट्स क्लियर। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती है। यहां तक समझ में आया? अब सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे ऋणात्मक। मतलब सेकंड नंबर देखेंगे धनात्मक पूर्णांक। बताओ भाई, धनात्मक पूर्णांक, देख धनात्मक पूर्णांक कहां से? इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। पूर्णांक को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, और इस पे ऊपर प्लस लगा दिया, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भाई? 1 2 और कहां तक? इनफिनिट। यहां तक समझ में आया? और थर्ड नंबर अब देखेंगे। थर्ड नंबर क्या होता है अपना? ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर। इसको किससे डिनोट करेंगे भाई? कैपिटल जेड से पूर्णांक को डिनोट करते हैं और ऊपर माइनस लगा दिया, मतलब नेगेटिव इंटीजर। और क्या होती है भाई नेगेटिव इंटीजर? -1 -2 -3 -4 और कहां तक? यहां तक क्लियर है? चलो भाई यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो एक टॉपिक, एक पॉइंट और डाल लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट डाल लेते हैं। यहाँ पे जीरो जो है, यहाँ पे हमारा ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। आप देख सकते हो जीरो भी इधर क्या है? पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। बट जीरो हमारा ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। तो याद रखने के लिए एक पॉइंट और हम डालेंगे, जीरो न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ओके, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। दूसरा, धनात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं -1 -2 -3। ओके, समझ में आ रहा है? और जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा अपना। चलिए नेक्स्ट नंबर अब देखने के लिए इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए भाई, अपना नेक्स्ट नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ओके, हो गया परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। बताओ भाई रेशनल नंबर क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? तो चलिए इसमें हम पॉइंट बताते हैं। रेशनल नंबर जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं भिन्न, आपको पता है भिन्न क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो मैं कह दूं ये परिमेय संख्या है 1/2। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये एक अंश बन रहा है, एक हर बन रहा है।
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये p बाई क्यू के रूप में है। अगर हम इसे p मान लें और इसको q, तो क्या बोल सकते हैं कि ये किसमें है, p बाई क्यू के रूप में। मतलब किसी भी संख्या को, ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। ओके, परिमेय संख्या है, उसका कंडीशन है नंबर 1 कि वो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। समझ में आया यहां तक? चलो भाई, अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्या मैं कहूंगा, p और q, p बाई क्यू के रूप में तो परिमेय संख्याएं हो गई, मतलब कि किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा कंडीशन है कि p व q, जो हमारा p व q है वो किस में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, p व q दोनों क्या होती है भाई, दोनों पूर्णांक होती हैं, दोनों पूर्णांक होती हैं। चलो भाई देख लो, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या p बाई q के रूप में होता है और p तथा q क्या होती हैं, दोनों पूर्णांक होती हैं भाई। अच्छा, तो अब बताओ, पूर्णांक का भी हमने पढ़ा क्या क्या होता है सर, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक। तो चलो मान लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें 5 में 5 है, यहां ना लिख के मैं यहां लिखता हूं 5। ओके, अब बताओ 5 हम कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। हमारे पास अभी फिलहाल दो कंडीशन मिला, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन भी है, इसको अभी देखते हैं, समझना है, ठीक। अब बताओ 5 को हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं क्या, 5 को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं क्या। अब बोलोगे जी सर, अगर जो हम 5 में 1 का डिवाइड कर दें, मतलब 5 को 5 बाई 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 बाई 1 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बताओ भाई, इसको हम p बोल सकते हैं, इसको q बोल सकते हैं कि नहीं। 5 को p, 1 को q बोल सकते हैं। लो भाई, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गया, p बाई q के रूप में लिखा जा चुका है 5 को, हो गया। अब दूसरा बताओ, p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो देख लो भाई, जो 5 है वो भी क्या है, पूर्णांक है। 5 पूर्णांक में तो आता है, और भाई बताओ 1 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है। तो आप कहोगे p भी क्या है, पूर्णांक है, और q भी क्या है, पूर्णांक। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन एक तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, उसके लिए दूसरा एग्जांपल अभी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं 2 बाई 0 ना लिखती मैं 1 बाई 0 लिखता हूं, ठीक। बताओ भाई 1 बाई 0 p बाई q के रूप में दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, p दिख रहा है और q दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमें हमारे पास क्या है 1 बाई 0, हमें चेक करना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। समझ में आया। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले p बाई q के रूप में होना चाहिए। चलो भाई, p हो गया, q हो गया। अब देखना है क्या, p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो सर 1 क्या है, पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है। और 0 पूर्णांक में आता है कि नहीं आता है, तो सर आता है पूर्णांक में। चलो भाई 0 p बाई q के रूप में भी हो गया 1 बाई 0, और दोनों पूर्णांक भी हो गया। अब बताओ, अगर इसका मान हम देखें 1 बाई 0 का मतलब क्या होता है, हमें 0 से भाग देना है किसमें, इसका मतलब क्या होता है भाई, हमें 0 से भाग देना है 1 में। लो
जीरो से भाग दो 1 में। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आप 1 का टेबल पढ़ोगे 0 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब बताओ 1 के बजाय मैं 9 का टेबल पढ़ूं तो तब भी क्या आएगा, रिमाइंडर 1। इसी तरह से मान लो मैं एक बार और ले गया बाहर तो भी क्या होगा, फिर 0, फिर रिमाइंडर 1। मतलब यहाँ पे हम किसी भी संख्या कुछ भी यहाँ पे रख दें, 0 का कितना हो बार हम भाग देंगे फिर भी 1 हमारा रिमाइंडर रह जाता है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते कि कौन सी संख्या आएगी। समझ में आया? अगर हम 0 से 1 में भाग देते हैं तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या आएगी। तो भाई क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं कि सर बताते बताते हमने यही बताया कि क्या होगा 0 से 1 में जब भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। चलो भाई इतना समझ में आया। 1/0 मतलब 0 से हमने भाग दिया 1 में तो कितना आया, इनफाइनाइट। तो बताओ जब हम यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि 0 से हम कितनी बार भाग रहे हैं कि 1 कट जाए, तो बताओ किसी चीज को अगर आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, यहाँ पे मैंने भागफल तो प्राप्त नहीं कर पाया, तो जब जिस चीज को आप नहीं जान पा रहे हो कि यहाँ क्या होगा तो उसके बारे में डिसाइड कैसे कर सकते हो कि वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं। इतना समझ में आया? मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताओ भाई। तो आप बोलोगे नहीं है सर, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है 0 से भाग देने पे, तो उसको हमने लिख दिया इनफाइनाइट। नहीं प्राप्त कर पाए तो मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, 3, कितनी बार भाग दोगे भाई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इनफाइनाइट। और जब हम यही नहीं बता पाए कि यहाँ पे एग्जैक्ट मान क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है इसकी, तो हम एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। समझ में आया? अब बताओ p by q के रूप में फर्स्ट कंडीशन फॉलो, सेकंड कंडीशन भी फॉलो, तो एक कंडीशन हमें ये भी रखना पड़ेगा, इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन हमें ये रखना पड़ेगा कि जो q है ना, जो q है मतलब जो नीचे का हर है वो क्या होना चाहिए भाई, q is not equal 0। क्यों? क्योंकि हम 0 रख रहे हैं तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, और जब इनफाइनाइट हो जा रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं बता सकते इसको हम। समझ में आया? तो हम एक यहाँ पे थर्ड नंबर डालेंगे कि q is not equal 0 होना चाहिए। चलो भाई एक थर्ड नंबर भी डाल दे, q is not equal 0। समझ में आया? देखो परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट नंबर वो p by q के रूप में होना चाहिए, दूसरा p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और तीसरा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया इतना? तो हम लोग देख रहे थे 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखो 5/1 p by q के रूप में लिख दिया भाई, दोनों पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है 1 भी। और अभी देखो तीसरा कंडीशन हमने क्या निकाला, तीसरा कंडीशन q is not equal 0, तो q के जगह पे ये 0 है ना, तो सॉरी q की जगह पे 1 है, तो बताओ क्या ये 0 है क्या, तो सर नहीं है, ये भी कंडीशन फॉलो, p by q के रूप में भी हो गया, और दोनों क्या है, पूर्णांक भी है। मतलब 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ तक समझ में आया? 5 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलो भाई आप नोट कर लो, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। चलिए भाई यहां तक हो गया। अब क्या देखते हैं हम, एक चीज और देख लो, सब परिमेय संख्या तो पता चल गई, अब नेक्स्ट संख्या क्या आती है, तो परिमेय संख्या पता चल गई ना। अब हम बोलेंगे वह संख्या जो परिमेय नहीं है,
वह संख्या जो परिमेय नहीं है। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी? जो भाई इन तीनों को फॉलो नहीं करेगा। ये तीनों कंडीशन जो अपने हैं, अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, तो भाई क्या होगी? वो अपरिमेय। ठीक है, वह संख्या जो परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए भाई, अब हमने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, और देख लिया रेशनल नंबर और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इरेशनल नंबर। समझ में आया? परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमने परिमेय संख्या भी देख लिया और अपरिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब रियल में नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो होगा वो चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक हम केवल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा। ठीक, तो ऐसे देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।